हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है जीएस टैंकर चैनल में। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य का प्रमुख नगर कौन सा था? तो मगध साम्राज्य का प्रमुख नगर पाटलिपुत्रा था। इसमें राजगीर भी हो सकता है पर पाटलिपुत्रा कहेंगे। राजगीर और पाटलिपुत्रा दोनों हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः पाटलिपुत्रा दिया गया है। क्वेश्चन 4, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। क्वेश्चन नंबर 5, अजातशत्रु के पिता कौन था? तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था? तो इसने अजातशत्रु ने स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार का काल किस वर्ष से किस वर्ष तक था? तो बिंबिसार का कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 8, बिंबिसार ने किस साम्राज्य से विवाह किया था? बिंबिसार ने किस साम्राज्य के राजकुमारी से विवाह किया था? तो कौशल कुमारी के साथ किया था। कौशल साम्राज्य के कौशल कुमारी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंबिसार के द्वारा किस धर्म का समर्थन किया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा बौद्ध धर्म का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अजातशत्रु ने किस महल को बनवाया था? तो अजातशत्रु ने राजगीर महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, महापद्मनंद ने किस वंश का संस्थापक था? तो महापद्म वंश नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शासक अशोक नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने अपनी नीति किस धर्म पर आधारित की थी? तो अशोक ने अपनी नीति बौद्ध धर्म पर आधारित की थी। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने कहाँ पर अपना शिलालेख उत्कीर्ण किए थे? तो अशोक ने लुम्बिनी में अपना शिलालेख उत्कीर्ण किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, मगध साम्राज्य का प्रमुख व्यापार मार्ग कहाँ स्थित था? तो मगध साम्राज्य का प्रमुख व्यापार मार्ग गंगा नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के समय मगध साम्राज्य में कितनी प्रांतीय राजधानी थी? तो अशोक के समय मगध साम्राज्य में 4 प्रांतीय राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो सम्राट अशोक ने 41 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के बाद मगध का शासन किस वंश में चला गया? तो अशोक के बाद मगध का शासक शुंग वंश ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, मगध साम्राज्य के किस राजा ने विक्रमादित्य के साथ संबंध स्थापित किया था? तो मगध साम्राज्य के बिंबिसार ने विक्रमादित्य के साथ संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शासक पहले पाटलिपुत्रा में रहने वाला था? तो सबसे पहले पाटलिपुत्रा में रहने वाला शासक अजातशत्रु था। क्वेश्चन नंबर 21, मगध साम्राज्य का कौन सा शासक सबसे प्रसिद्ध था? तो मगध साम्राज्य का सम्राट अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्वेश्चन नंबर 22, बिंबिसार की नीति क्या थी? तो बिंबिसार की नीति थी युद्ध नीति। क्वेश्चन नंबर 23,
मगध साम्राज्य में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ वह क्या था? तो वह था केंद्रीय शासन का विकास। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौटिल्य ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25। किस शासक ने नंद वंश को समाप्त किया था? तो नंद वंश को समाप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम भी पाटलिपुत्र ही था। क्वेश्चन नंबर 27। मगध के महाजन पद के बारे में किसने लिखा है? तो मगध के महाजन पद के बारे में पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है। अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28। अशोक ने अपने शासन के दौरान कितनी बार युद्ध में भाग लिया था? अशोक ने अपने शासन के दौरान 3 बार युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 29। बिंबिसार का कौन सा महत्वपूर्ण सम्राट से संबंध था? तो इनका संबंध अंक से, लेकिन यहाँ पे साम्राज्य नहीं, यहाँ पे महाजनपद से संबंध था। ये हो जाएगा गलत। बिंबिसार का कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद से संबंध था? तो हो जाएगा अंग। क्वेश्चन नंबर 30। अशोक के शिलालेख किससे संबंधित है? तो अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के बाद कौन सा साम्राज्य समृद्ध हुआ था? तो अशोक के बाद शुंग वंश समृद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 33। बिंबिसार के राज्य में कौन सा प्रमुख शहर था? तो बिंबिसार के राज्य में सबसे प्रमुख शहर था राजगीर। क्वेश्चन नंबर 34। बिंबिसार के द्वारा किस धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा राजगीर धर्मस्थल का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। बिंबिसार ने किसको अपनी बेटी दी थी? तो बिंबिसार ने शेषनाग को अपनी बेटी दी थी। क्वेश्चन नंबर 36। बिंबिसार के काल में किस प्रमुख व्यापारिक मार्ग से व्यापार होता था? तो बिंबिसार के काल में गंगा नदी से व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 37। मगध साम्राज्य में युद्ध के समय कौटिल्य का क्या योगदान था? तो मगध साम्राज्य के समय में कौटिल्य का योगदान था सैन्य संरचना, यानी सैनिकों सैन्य संरचना। क्वेश्चन नंबर 38। सम्राट अशोक के समय कितने क्षेत्र में शिलालेख लिखे गए थे? तो 14 शिलालेख लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 39। बिंबिसार का शासकत्व किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिंबिसार का शासक 544 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 492 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? तो अशोक के शिलालेख दक्षिण भारत में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे आचार्य चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 42। मगध साम्राज्य के समय गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख नगर था? तो मगध साम्राज्य के समय गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 43। बिंबिसार के किस मंत्री का नाम था जिन्होंने शासक की सलाह दी थी? तो बिंबिसार के मंत्री का नाम था देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 44। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 45। बिंबिसार के बाद
मगध का शासक कौन बना? तो बिंबिसार के बाद मगध का शासक अजातशत्रु बना। क्वेश्चन नंबर 46, अजातशत्रु का मुख्य सेनापति कौन था? तो अजातशत्रु का मुख्य सेनापति था रत्नमाला। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक ने कितनी बार यात्रा की थी जो धर्म प्रचार के लिए थी? तो अशोक ने 7 बार यात्रा की थी जो धर्म प्रचार के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार के काल में किस नदी से व्यापारी माल लाते थे? तो बिंबिसार के काल में गंगा नदी से माल लाते थे। क्वेश्चन नंबर 49, सम्राट अशोक ने किस पशु को बोधि प्राप्ति के रूप में पूजा किया? तो इसने मयूर को पूजा किया था। क्वेश्चन नंबर 50, बिंबिसार के मंत्री कौन थे? तो बिंबिसार के मंत्री थे देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 51, मगध साम्राज्य का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध साम्राज्य का प्राचीन नाम था महाजनपद। क्वेश्चन नंबर, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बस आगे के लिए अब कल। थैंक यू। जय हिंद।